बहू की हत्या के बाद जेठ ने फांसी लगाकर के खुदकुशी मरने से पहले बनाया वीडियो, कहा 3 साल तक बर्दाश्त किया। कानपुर सैन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के आजाद नगर में छोटे भाई की पत्नी की हत्या करने के बाद जेठ ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के दौरान दोनों घरों में अकेले थे। कानपुर घर में ही एक कमरे में मिला जेठ और बहू का शव। जेठ का फंदे से लटका हुआ, बहू का जमीन पर मिला शव। जमीन पर पड़ी बहू के गले में फंदा कसा हुआ था। बहू का गला कसकर हत्या के बाद जेठ के सुसाइड करने की आशंका। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सैन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र यशोदा नगर पी ब्लॉक इलाके का मामला बताया जा रहा है। आज दिनांक 26 जून 2024 को थाना सैन पश्चिम पारा पर एक सूचना प्राप्त हुई कि न्यू आजाद नगर चौकी क्षेत्र में एक ही परिवार के 2 लोगों के द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। इस सूचना पर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा मौका मुआयना हेतु फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया। फील्ड यूनिट के द्वारा वहां साक्ष्य संकलित किए गए हैं, वीडियोग्राफी की गई है तथा उच्चाधिकारियों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। मृत्यु का उचित कारण जानने हेतु पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु पीएम हाउस भेजा गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। मैं कोई नहीं है, सिर्फ हम ही हैं अकेले। मम्मी को हम कल बुआ के यहाँ छोड़ाए थे, कल भी मारने की कोशिश की थी पर मार नहीं पाए। हम 6 महीने से सो नहीं पा रहे हैं। सबके हंस से बात करते हैं, हंसते, लेकिन कितना दर्द है हमारे दिल में हम ही जानते हैं। घर की कला इतनी बेकार होती है। रोज़ रोज़ हम उस दिन को कोसते हैं जिस दिन हमने अपने भाई की शादी कराई थी। आज इसको मार के हम एक कलंकी भी बन गए हैं और इसको मार के हम खुद भी मर जाएंगे, क्योंकि आज तक हमने एक चींटी मारने से पहले भी 100 बार सोचा है, पर आज हमने एक औरत का खून कर दिया है। जिंदा तो हमको भी रहने का कोई हक नहीं है। किया तो हमने भी बहुत गलत है, लेकिन क्या करें, हमारे पास कोई और चारा नहीं था। हमने 3 साल में बर्दाश्त किया इसको बहुत। इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, पूरा घर ही हमारा बर्बाद कर दिया। मेरे मम्मी पापा ने पाई जोड़ के किसी तरह हम लोगों को बड़ा किया, किसी तरह घर संभाला। आज घर टूट रहा, हमें बहुत खल रहा है। अपने आंसू हम बता नहीं सकते हैं किसी से कि हम कितना रो रहे हैं। हमने 6 महीने पहले ही प्लान बना लिया था कि इसको मार के खुद मर जाएंगे, यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं। लेकिन 6 महीने से कोशिश करते रहे, लेकिन कभी सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन आज किसी तरह, आज हमारे पास आखिरी दिन था, क्योंकि आज अशोक जम्मू से आ जाएगा और उसके बाद में मेरी बीवी बच्चे भी आ जाएंगे और मम्मी भी आ जाएंगी। घर हमारा कभी खाली नहीं रहेगा, फिर हमको कभी मौका नहीं मिलता। इसीलिए हमने सोचा था कि आज आखिरी समय है, इसको मार डालें, वरना ये ज़िंदगी भर कलह मची रहेगी। ना हम लोग चैन से सोएंगे, ना ये चाहती तो सुधर जाती, पर इसके घर वालों ने सुधरने नहीं दिया इसको। इसके मम्मी पापा ने हमेशा इसका पक्ष लिया, हमेशा इसको बढ़ावा दिया। रोज़ फ़ोन करती थी, रोज़ घंटों भर बात करती थी। हमने बहुत सी बातें मम्मी जो तुमको नहीं बताई हैं। इसका मंगलसूत्र कभी चोरी नहीं हुआ था, हमने खुद सुना अपनी आंखों से। इसकी रेनू भाभी ने इससे कहा था कि मंगलसूत्र लुका दो और जो तुम्हारा भाई तो अशोक 1 लाख की बीसी डाले है, उससे बड़ा मंगलसूत्र बनवा लेना। कभी मंगलसूत्र चोरी नहीं हुआ था, हमने कभी बताया नहीं। क्योंकि हमने प्लान बना ही लिया था कि एक ना एक दिन तो इसको मार ही डालेंगे। क्या फ़ायदा कला का।